प्रैक्टिकल वाइवा का टेंशन आप छोड़ दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिजिक्स में जितने इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं प्रैक्टिकल वाइवा के लिए वो हम अपने चैनल पर अपलोड कर देंगे, प्लेलिस्ट में रख देंगे। आप जो है एग्ज़ाम के पहले, जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है उसके पहले आप इसको 1-2 बार देख लीजिए, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझ लीजिए। आपको 1% की दिक्कत प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में नहीं होगी। अगर आपका कोई डाउट बनता है तो वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं यूपी बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जाम 2024। यदि आप अदर बोर्ड के हैं तब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। क्लास 12th फिजिक्स, कौन से टॉपिक के हम क्वेश्चन आज इस प्रैक्टिकल वाइवा के क्वेश्चन में यहाँ पर देखने वाले हैं? व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु एक टॉपिक है जिस पर प्रैक्टिकल वाइवा में बहुत बार क्वेश्चन किए गए हैं। तो इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आप सबके सामने यहाँ पर रख रहा हूँ, और ऐसे ही क्वेश्चन आपका एग्जामिनर आपसे करेगा तो आप उसका आंसर इसी तरह से दीजिएगा जिस तरह से मैं आपको इसमें बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो है उसका ये हो सकता है कि भैया व्हीटस्टोन सेतु पर आपने चार्ट बनाया है, या फिर व्हीटस्टोन सेतु जो है आपके प्रैक्टिकल कॉपी में है, तो आप प्रश्न करेगा एग्जामिनर कि व्हीटस्टोन सेतु किसे कहते हैं। तो आप बोलिएगा 4 प्रतिरोधों को प्रयुक्त कर। कितने प्रतिरोधों को? 4 प्रतिरोधों को प्रयुक्त कर किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान जिस उपकरण से ज्ञात करते हैं उसे व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। 4 प्रतिरोधों को प्रयुक्त कर किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान जिस उपकरण से ज्ञात करते हैं उसे व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। आप प्रश्नों का स्क्रीनशॉट भी लेते चलिएगा, ठीक। तो ये हमारा पहला प्रश्न था। उसके बाद अब हम आपका दूसरा प्रश्न यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि व्हीटस्टोन सेतु की खोज किसने किया था। व्हीटस्टोन सेतु की खोज किसने किया था? तो इंग्लैंड के वैज्ञानिक सर चार्ल्स व्हीटस्टोन ने। कहाँ के वैज्ञानिक थे? इंग्लैंड के वैज्ञानिक सर चार्ल्स व्हीटस्टोन ने जो है व्हीटस्टोन सेतु का खोज किया था। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि धारामापी में विक्षेप कब नहीं होता। धारामापी में विक्षेप कब नहीं होता? तो जब व्हीटस्टोन सेतु जो है आपकी संतुलित अवस्था में होता है तब धारामापी में कोई भी विक्षेप नहीं होता। धारामापी को गैल्वेनोमीटर भी कहते हैं। तो आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि गैल्वेनोमीटर में विक्षेप कब नहीं होता, तो आपका जवाब होगा कि जब व्हीटस्टोन सेतु परिपथ जो है संतुलित अवस्था में होता है तो उस समय गैल्वेनोमीटर में कोई भी विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है। अच्छा, अगला प्रश्न हमारा है कि व्हीटस्टोन सेतु का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है। जो व्हीटस्टोन सेतु है इसका उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? कि जैसा कि पहले प्रश्न में हमने आप सभी को बता दिया कि 4 प्रतिरोधों को प्रयुक्त करेंगे तो जो अज्ञात प्रतिरोध रहेगा उसमें से उसका मान ज्ञात करने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग करते हैं व्हीटस्टोन सेतु है। तो उत्तर यहाँ पर हमारा हो जाएगा अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए जो है हम व्हीटस्टोन सेतु परिपथ का जो है उपयोग करते हैं। तो आई होप कि आपको यह प्रश्न भी समझ में आ गया, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है व्हीटस्टोन सेतु में धारामापी क्यों लगाया जाता है। धारामापी को मैं फिर से बोल देना चाहूँगा कि इसको अंग्रेजी में गैल्वेनोमीटर कहते हैं। तो एग्जामिनर इसी प्रश्न को इस तरह से भी आपसे कर सकता है कि व्हीटस्टोन सेतु में जो है गैल्वेनोमीटर क्यों लगाया जाता है। तो धारामापी नाम ही है, तो धारा नापने या धारा में विक्षेप बताने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर होगा एग्जामिनर के लिए धारामापी में विक्षेप ज्ञात करने के लिए ही हम व्हीटस्टोन सेतु में धारामापी लगाते हैं, ठीक। अच्छा, हमारा अगला प्रश्न एग्जामिनर कर सकता है हमसे कि व्हीटस्टोन सेतु को संतुलित कब कहा जाता है। मतलब जो आपका ये व्हीटस्टोन सेतु ब्रिज है, परिपथ है, ये संतुलित अवस्था में कब माना जाएगा। तो इसका उत्तर होगा कि जब धारा प्रवाहित करने पर, उस मतलब ब्रिज में परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर धारामापी में कोई विक्षेप ना उत्पन्न हो। मतलब धारा प्रवाहित करने पर धारामापी गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप ना उत्पन्न हो, शून्य विक्षेप हो, तो इसी अवस्था को जो है हम व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन की अवस्था कहते हैं। अर्थात बोलते हैं कि इस समय व्हीटस्टोन सेतु जो है वो संतुलित अवस्था में है। ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक। एक यहाँ पर सूत्र भी आपसे पूछेगा कि इसमें प्रयुक्त सूत्र बताइए। तो P/Q बराबर R/S। तो ये 4 प्रतिरोधों का मतलब कि संतुलित अवस्था में ये जो है यहाँ पर फार्मूला भी बन जाता है व्हीटस्टोन सेतु में। PQRS क्या है तो आप बताइएगा। व्हीटस्टोन सेतु में समांतर चतुर्भुज से संलग्नित 4 प्रतिरोधक के मतलब कि चिन्ह है ये PQRS, ये 4 प्रतिरोध है। तो ऐसे अगर आप किसी और टॉपिक पर प्रैक्टिकल वाइवा में क्वेश्चन चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट करिए, आपके लिए क्वेश्चन जरूर बनाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।